हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। स्टेट 2025 का रिजल्ट आउट कर दिया गया है और अब बीपीएससी टीआरई 4 का जो शेड्यूल है वो जारी करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जनवरी के अंत तक अधियाचना भेज दी जाएगी बीपीएससी को और रोस्टर भी लगभग अब क्लियर हो चुके हैं। तो अब बीपीएससी टीआरई 4 की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। लेकिन टीआरई 4 से पहले ना कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, या जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं उनको, क्योंकि इस बार टीआरई 4 में बहुत कुछ नई बातें हैं जो जानना ज़रूरी है। नई बातों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस बार टीआरई 4 में आपका जो कंपटीशन है वो आपके सब्जेक्ट में बहुत तगड़ा होने वाला है। मैं और ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टीआरई 4 में क्या कुछ नई बातें हैं और साथ ही स्टेट 2024 और 25 के कितने स्टूडेंट पास आउट करके बैठे हुए हैं टीआरई 4 के लिए। साथ ही टीआरई 1, 2, 3 के बचे हुए कैंडिडेट्स, 85% डोमिसाइल, 35% आरक्षण का क्या मामला है, और साथ ही जो ये आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस, इनकम सर्टिफिकेट, इन सब पर आज हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीआरई 4 और स्टेट के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4 में इस बार नई बात क्या है। तो नई बात ये है कि इस बार आपका बीपीएससी टीआरई 4 में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस बार 2 सेशन के स्टूडेंट्स, स्टेट 2024 और स्टेट 2025 स्टूडेंट शामिल होने वाले। ये आप सभी जानते हैं, ये ऑलरेडी पास करके बैठे हुए हैं और इनका रिजल्ट एक दिन पहले घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेट 2025 में नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने पास आउट हुए थे, ताकि एक इससे अंदाज़ा लग सके कि आपका जो कंपटीशन है इस बार टीआरई 4 में वो किस लेवल का रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टेट 2024 में आपको 2,97,747 स्टूडेंट ऑलरेडी पास करके बैठे हुए हैं, और ये जो स्टेट 2025 का रिजल्ट आया है उसमें 2,56,301 स्टूडेंट पास किए हैं। ये आप सभी जानते हैं, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो पता चलता है कि 5,54,000 और 48 स्टूडेंट टोटल आपके पेपर 1 एंड 2 को मिलाकर बैठने वाले हैं इस बार टीआरई 4 में। 5 लाख प्लस स्टूडेंट, ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा नंबर है और इससे बचा नहीं जा सकता। और ये हार्श रियलिटी है कि इस बार आपका टीआरई 4 में 9, 10 और 11, 12 में 5,54,048 स्टूडेंट एग्जैक्ट शामिल होने वाले हैं। हालांकि ये अलग बात है कि पेपर 2 में, इस बार पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में लगभग 52% स्टूडेंट जो हैं वो सेलेक्ट हो पाए हैं। लेकिन ये 52% तो आप देख रहे हैं, लेकिन उन 48% स्टूडेंट का भी तो सोचिए जो इस बार स्टेट में फेल हो गए। जहाँ तक दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन लाकर पास करने की बात थी, वहाँ पे 48% स्टूडेंट फेल हो गए हैं। तो सोचिए टीआरई 4 में तो आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा ना, तभी ना आप सेलेक्ट हो पाएंगे। जहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन लाने की बात थी स्टेट में, वहाँ पर 48% स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। अब इसका रीज़न एक दो बातें हैं जो 48% स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जिसका पहला कारण है, एक तो टाइम कम दिया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, टाइम कम दिया गया। दूसरा, क्वेश्चन का जो लेवल था, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के थे, नेट एंड पीजी लेवल का था। थर्ड बात अगर हम लोग करें तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोली गई थी कि लागू की जाएगी, लेकिन बेस क्या रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, इस पर डिस्कशन नहीं किया गया था। और इसका कारण ये हुआ कि कई सारे स्टूडेंट्स के 8 से 10 नंबर घट गए, तो 8 से 10 नंबर जो हैं वो बढ़ गए, और इसी चक्कर में 48% स्टूडेंट जो हैं वो छट गए हैं। तो ज़रा एक बार इनके बारे में सोचिए कि टीआरई 4 बहुत जल्द आने वाला है, और तब ये 48% स्टूडेंट छट गए, लेकिन 52% स्टूडेंट आपको जो है वो टीआरई 4 में
पेपर 2 में शामिल होने वाले हैं सिर्फ 2025 के कैंडिडेट जो स्टेट पास आउट हुए हैं, इनमें 52% है। और जहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, ये आप सभी जानते हैं, ये TRE 4 की मैं बात कर रही। और आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिलाकर 5,54,048 स्टूडेंट है, और ये दोस्तों रियलिटी है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस बार TRE 4 के लिए जो TRE 1, 2, 3 के बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, 1, 2, 3 के बचे हुए कैंडिडेट जिनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया TRE 1, 2, 3 में, वो भी इसी 5 लाख में शामिल होने वाले हैं। और जब ये शामिल हो जाएंगे तो आप सोच लीजिए कि मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम छोड़िए, मिनिमम आपका, अब आप ही लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि TRE 4 में आपके मिनिमम कितने स्टूडेंट टोटल ओवरऑल शामिल होने वाले हैं। ये अब मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप ही मुझे कमेंट्स में बताना। अब एक बात और है कि इस बार नई बातें हैं TRE 4 में कुछ। ये एक पेपर कटिंग है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ये एक दिन पहले का पेपर कटिंग है। सबसे पहले तो नई बात ये है ना कि इस बार 85% डोमिसाइल लागू कर दिया गया है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उनको 85% आरक्षण दिया जाएगा, और बाकी का 15% आरक्षण जो है वो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए 15% आरक्षण की बात की जा रही है। और उसमें भी जो स्टूडेंट 10th और 12th बिहार से किए हैं उनको इस 15% में दिया जाएगा प्राथमिकता, और ये 85% आपके जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, डोमिसाइल है, उनके लिए ये आरक्षण दिया जाएगा। ये थी नई बात इस बार BPSC TRE 4 में। अब हम लोग बात करेंगे TRE 4 के वैकेंसी की। अब आप लोग देखिएगा कि किस तरह से सरकार भावनाओं के साथ खेलती है। TRE 1 सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे TRE 1 की वैकेंसी, फिर 2 की वैकेंसी, फिर 3 की वैकेंसी, और अब 4 की वैकेंसी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 85% बिहार डोमिसाइल। अभी आप लोग देखते रहिएगा कि किस तरह से सरकार जो है वो बेवकूफ़ बनाती है हम स्टूडेंट्स को। तो दोस्तों, जब TRE 1, 2, 3 के टाइम में बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं था गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, उस टाइम TRE 1 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 1.70 लाख। एक एक करके देखते चलिएगा। फिर TRE 2 में 1.22 लाख वैकेंसी, लाखों में वैकेंसी दी जा रही थी। TRE 3 में 27K प्लस वैकेंसी दिया गया था, ये आप सभी जानते हैं। और अब जब बिहार के अभ्यर्थियों, बिहार के स्टूडेंट्स, बिहार के बच्चों की बात आई तो वैकेंसी मात्र 25,000 से 30,000 पर लटका दिया गया है। ये एक हार्श रियलिटी है। 25,000 30,000 वैकेंसी कहा जा रहा है, मुझे तो लगता है कि 25,000 से भी कम ना दे दे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बैकलॉग सीट पर वैकेंसी दी जाएगी। तो बैकलॉग सीट मैंने आपको बताया है कि ओनली 21,000 समथिंग ही है, तो उसमें 1-2 हज़ार जोड़ के 25,000 वैकेंसी दी जाएगी। हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बात जो है इतने पे ही घूमती आ रही है, ओनली 25 से 30,000 के बीच में। और चूंकि अब बिहार में डोमिसाइल लागू है, बिहार के अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, तो वैकेंसी ही लाख से घटकर 1,000 पे चली आई। 1,000 में भी एकदम मिनिमम। और स्टूडेंट आपने कितना देखा, 5,54,048 केवल 9th 10th और 11th 12th में शामिल होने वाले हैं। 6 to 8 को तो छोड़ ही दीजिए, जो मध्य विद्यालय के भर्तियां हैं, वैकेंसी है, उसको तो अभी छोड़ ही दीजिए। ये केवल 9th 10th और 11th 12th का वैकेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और वैकेंसी सबको मिला के मात्र 25 से 30,000 वैकेंसी देने की बात की जा रही है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट जो बदलाव हुआ है बिहार में TRE 4 के रिगार्डिंग। जब बिहार के बच्चों की बात आई तो वैकेंसी ही घटा दी गई। तो ये था एक बहुत बड़ा बदलाव बिहार डोमिसाइल का, जो TRE 4 में आपका लागू होने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग ये 35% आरक्षण की। ये जो 85% आरक्षण दिया गया है, इसमें जो बिहार के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए थोड़ी राहत की बात है। लेकिन थोड़ी राहत में मैं कह रही हूँ थोड़ी राहत है, बट 5,54,000 तो इसी बिहार के स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं। तो फिर भी 85% आरक्षण जब दिया जाएगा तो उसमें थोड़ी राहत की बात है बिहार डोमिसाइल के लिए। बाकी जो जनरल UR के कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट के, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इस बार ज़रूरत है। और मेहनत तो इन बिहार के अभ्यर्थियों को भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है इस बार।
अब दूसरी नई बात है जो बिहार में, वो है 35% आरक्षण देने की बात। जो बिहार की महिलाएं हैं, डोमिसाइल हैं, उन्हें सरकारी नौकरी में अब 35% आरक्षण दे दी जाएगी। तो लड़कियों के लिए बहुत राहत की बात है अब सरकारी नौकरी पाना बिहार में। हालांकि कंपटीशन इनमें भी बहुत ज़्यादा है, बट 35% आरक्षण से इन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। तो ये तो था दोस्तों हमारा स्टेट 2024 और 25 के टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। आपने देखा अभी कि 5 लाख प्लस हैं, देखा ना। तो ये सारे स्टूडेंट आपका TRE 4 में डायरेक्टली शामिल होने वाले हैं, चाहे वैकेंसी 5 आए या 50 आए या 100 आए, आपका डायरेक्टली इसमें शामिल होने वाले हैं। साथ ही TRE 1, 2, 3 के बचे हुए कैंडिडेट, 85% आरक्षण का जो मामला था वो मैंने क्लियर कर दिया, 35% आरक्षण का जो मामला था वो मैंने कल क्लियर कर दिया। अब इससे क्या होगा ना, क्या होता है, एक चीज़ और है। मैं TRE 4 का जो ये पेपर कटिंग आया है उस पर मैं अभी आपको चर्चा कर देती हूँ कि TRE 4 का शेड्यूल जारी होने का रास्ता साफ हो चुका है, जल्द शुरू होगी नियुक्ति। इसमें जो हमारे लिए काम की बात है वो ये है कि वैकेंसी जो है आपका 25 से 27 हज़ार की बात की जा रही है। दूसरा, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दे दी जाएगी। 85% आरक्षण जो है बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा, और 15% आरक्षण जो है वो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जनरल के, उनको ये प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें भी जो अभ्यर्थी बिहार से 10th और इंटरमीडिएट किए हुए हैं उनको इस 15% में भी आरक्षण प्राथमिकता जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण। बाकी TRE 1, 2, 3 में जो वैकेंसी की बात की थी मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1,70,000 वैकेंसी आई थी और 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए थे, और 1.10 लाख स्टूडेंट जो है वो, कई स्टूडेंट क्या होते हैं ना, ज्वाइन भी नहीं करते हैं। तो सिलेक्शन तो हुआ इतने का 1,22,324 का, और ज्वाइन किए थे 1.10 लाख। साथ ही TRE 2 में 1,22,000 वैकेंसी आई थी, 96,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे, और 70,000 शिक्षकों की जो है अंततः नियुक्ति की गई थी। और TRE 3 में 87,774 पद के लिए आवेदन मांगे गए, और अभी जो रिक्ति बच गई है वो 21,166 है, और इसी 21,166 पर TRE 4 में वैकेंसी देने की बात की जा रही है। पता नहीं वैकेंसी को क्या करेंगे ये लोग बचाकर, जब ज़रूरत है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए डोमिसाइल लगा दिया गया है तो वैकेंसी ही ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए जो पेपर कटिंग था वो मैंने आपको अभी बता दिया। अब एक चीज़ और क्या होगा ना कि देखिए, जनवरी कहा जा रहा है कि TRE 4 का अधियाचना आ जाएगा, तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी ना हड़बड़ा जाएंगे इन द सेंस, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों का बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो EWS सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और साथ ही डोमिसाइल, उसके बाद इनकम, ये सभी आप लोग बनाकर बहुत दिनों से रखे होंगे, लेकिन अब इसका हो सकता है कि एक्सपायरी का डेट आ गया होगा। तो जब TRE 4 का वैकेंसी आ जाएगा नोटिफिकेशन, तब आप लोग बहुत हड़बड़ा जाएंगे। तो क्या कीजिए ना, अभी ही इन सबको अप्लाई करके और बनवा के रख लीजिए, 10 दिन 15 दिन में बन जाएगा। जो आपका फाइल है ना, जहाँ पे आपने इतनी मेहनत से इतने दिनों से सर्टिफिकेट पढ़कर अपनी योग्यता को प्रूफ करके जमा किए हुए हैं, जो TRE 4 में आप लोग यूज़ करेंगे, उसी फाइल में ये EWS सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और इनकम, इनको बनवा के रख लीजिए, ताकि TRE 4 की जब अधियाचना आ जाएगी नोटिफिकेशन तो आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं और बन के रखा रहेगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि STET 2024 का प्रमाण पत्र और वेब कॉपी, क्या होता है ना कि जब आपका स्टेट का मूल प्रमाण पत्र आएगा, तो जब आप लेने जाएंगे अपने ज़िले के DO कार्यालय में, तो प्रमाण पत्र देने से पहले आपको स्टेट का जो आपका पेपर का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड वो, और साथ ही जो भी रिज़ल्ट आया है उसका वेब कॉपी दिया गया है ना, जो रिज़ल्ट जहाँ पे मार्क्स आपको लिखे गए हैं, क्वालिफाइड लिखा गया है, ये दोनों आप बहुत संभाल के फाइल में इसको भी रख लीजिए निकाल कर, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हटा दिया जाएगा वेबसाइट पर से इसको। तो जब आप प्रमाण पत्र लेने जाएंगे तो ये चीज़ें आपको देखी जाएगी वहाँ पे, तो इसको निकाल के रख लीजिए। बाकी आप लोगों के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कंपटीशन है इस बार कितने स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है, ताकि आप अपनी तैयारी उसी लेवल की करें। और एक चीज़ और
कि बहुत सारी मीडिया जो है वो खबर फैला रही है, निगेटिविटी फैला रही है कि अभी TRE 4 नहीं आएगा। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी। भाई वैकेंसी एक आए या 100, मैं बार बार कहती हूँ आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट देखकर आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू करें। बस मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।